वेलकम बैक। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद कमांड लाइन टूल पे ही हम सिंपली कोड खोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे, या यूं कहें कि प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हमारा किया हुआ हो। हम यहाँ पे मेन होस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। तो कोड खोलने के लिए हम लिखते हैं कोड, और करंट फोल्डर में ही हमें खोलना है तो एक डॉट दे देना है, अदरवाइज पाथ देना होगा। चूंकि ऑलरेडी हम जिस फोल्डर में हैं वहीं पे हमारा प्रोजेक्ट है तो डॉट देंगे, काम चलेगा। एंटर प्रेस करते हैं, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड कमांड लाइन से खुल सकता है, और हमारे सामने खुल के आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। और हम करंट फोल्डर में नेविगेट किए हुए हैं, सिंपली यहाँ ट्रस्ट पे क्लिक कर देना है और यस कर देते हैं। ये हमारा फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया गया है फायरबेस इनिट कमांड के द्वारा, यानी फोल्डर के अंदर जितना भी हम फाइल देख रहे हैं ये सारा चीज क्रिएट किया गया है फायरबेस इनिट कमांड के द्वारा। एक्चुअली इसके अंदर क्या है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं फायरबेस के कंसोल पे, जहां की हम प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो फायरबेस पेज पे आ जाते हैं, इनिट कमांड हम दे चुके हैं, नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फाइनली कहता है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए ये कमांड दीजिए। अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं है तो डिप्लॉय क्या करेंगे, तो इसलिए हम सिंपली कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर देते हैं। यहां पे हम वापस आ गए। यहां पे हम देखें कि हमारा दो डोमेन ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगर कर चुका है। हम इसीलिए जो प्रोजेक्ट का नाम रखे थे उसमें एक्स्ट्रा जो BC92 कुछ लगा रहा था उसको हम अवॉइड कर रहे थे, कि हम जो प्रोजेक्ट का नाम देंगे उस नाम से दो डोमेन कॉन्फ़िगर करके दे देता है, और ये फायरबेस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, कहीं भी पेमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं होती। क्या दिया है, तो पहला नाम दिया है IT ज्ञान -learning.web.app। अगर इसको हम खोल के देखें कि क्या है तो ब्लैंक दिखेगा, साइट नॉट फाउंड, यानी ये साइट कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, क्योंकि होस्ट अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। बंद कर देते हैं। और दूसरा है IT ज्ञान learning.firebase.com, ये भी डोमेन हमें मिला है, लेकिन हम इस दोनों का यूज नहीं करना चाहते, हम कुछ डिफरेंट यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और यहां पे ऑप्शन सबसे नीचे एडवांस के नीचे देखेंगे तो ऐड अनदर साइट का ऑप्शन हमें देता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐड कस्टम डोमेन करें। सपोज कि हमने डोमेन कहीं से बुक कर रखा है, गोडैडी से हमने कोई डोमेन लिया है और उस डोमेन को यहां कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसान है। ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है, आपको अपने डोमेन का नाम यहां लिखना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऑनरशिप वेरिफिकेशन के लिए वो कोई कुछ स्टेप्स बताएगा, उस स्टेप्स को पूरा कर लेंगे तो हमारे पर्सनलाइज्ड डोमेन से भी इस होस्टिंग को खोला जा सकता है। होस्टिंग को नहीं बल्कि वेबसाइट को, जो कि फिलहाल इस डोमेन से एक्सेस हो रहा है। फिलहाल हम इस डोमेन का यूज नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा डोमेन ऐड करना। तो एडवांस में चले जाना है और एडवांस टैब के अंदर ऐड अनदर साइट पे क्लिक करना है और यहां कोई भी नाम देना है जिस नाम से हम साइट चाहते हैं। हम साइट चाहते हैं सिंपली IT ज्ञान, नहीं है खाली, साइट ID इज अनअवेलेबल, तो IT ज्ञान लर्निंग देख लेते हैं। हाँ, ये मिल जाएगा। वहां डैश लगा हुआ था, वो डैश हमें नहीं चाहिए। डैश के साथ प्रोजेक्ट नेम है, इसलिए डैश के साथ वो हमें डोमेन कॉन्फ़िगर करके दिया। यहां पर हम देखें कि विदाउट डैश हम ले पा रहे हैं, कारण ये कि प्रोजेक्ट आईडी जो होता है गूगल पे यूनिक होता है, और इवन कि ये नाम भी यूनिक होता है। तो किसी ने सेम नाम से यानी IT ज्ञान लर्निंग के नाम से प्रोजेक्ट आईडी ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन ये डोमेन खाली है, तो इस डोमेन को हम ऐड कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारा साइट जो बनेगा वो ये रहा। अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है, कॉन्फ़िगर होने में वो कुछ समय लेता है। डोमेन कॉन्फ़िगर होने के बाद जो अब हमें डोमेन मिला है वो ये है IT ज्ञान लर्निंग डॉट वेब डॉट ऐप। अच्छा डोमेन है। इस तरीके से हम कोई भी डोमेन ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये डोमेन जो होता है यूनिक होता है, एक बार किसी ने ले लिया तो ये नाम अब दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर इसे हम खोलना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और व्यू वेबसाइट पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें वही मैसेज मिला, साइट नॉट फाउंड।
यहाँ 2 स्टेप हम पूरा कर चुके हैं। पहला डोमेन सेट कर चुके हैं कि हम क्या रखेंगे, और दूसरा होस्टिंग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ये दोनों हमारा कॉन्फ़िगर है। अब है कि हम अपना एप्लीकेशन होस्ट कैसे करेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम होस्टिंग नहीं किए हैं क्योंकि हमारा एप्लीकेशन रेडी नहीं है। उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं, और समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट वाले फाइल में और पहले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। That's all for now. See you in next lecture.